Everyone, this is Dr. Suresh here, graduated from Orenburg State Medical University, Russia. So, in today's video, I'll be telling you the correct way to solve PYQs and the importance of PYQ and how to deal with the PYQs and previous year topics. So, I'll be telling all the important points which you should follow during your preparation while solving the previous year questions. Okay, so let's start. तो देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट हर एग्जाम में होता है। किसी भी फील्ड का एग्जाम हो तो ऐसे ही एफएमजी में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उतने ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो जब भी करो तो उसको स्टार्ट करो तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट से स्टार्ट करो। ठीक है, जैसे तुमने कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट किया, जरूरी नहीं है कि तुम एनाटॉमी से स्टार्ट करो या बायोकेमिस्ट्री से या किसी भी स्टार्टिंग अपने फर्स्ट ईयर वाले सब्जेक्ट से। कोई भी जो तुम्हारा सब्जेक्ट हो रहा है, चाहे सर्जरी चाहे मेडिसिन, उससे तुम पहले स्टार्ट करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ठीक है, तो उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो एक चीज और ये तुम्हें पता होनी चाहिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, जो रिकॉल्स होते हैं, एक्चुअली जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूरे तो एग्जैक्ट क्वेश्चंस बाहर नहीं आते। ठीक है, बिकॉज आपके क्वेश्चंस पेपर रिवील नहीं होती, जिसके कारण जो स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं उनका रिकॉल जो होता है, तो लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट होती है मेन एग्जाम से। ठीक है, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, ऑप्शंस भी हो सकता है कभी कभी कुछ डिफरेंट, एक दो ऑप्शंस डिफरेंट हो सकते हैं रिकॉल में। ठीक है, तो जो क्वेश्चन की लैंग्वेज भी होती है वो भी पूरी पूरी डिफरेंट होती है। सम वर्ड जो जो मेन बजवर्ड होता है ना क्वेश्चन का, या हिस्ट्री होती है या टॉपिक होता है, वो एक्चुअली उससे फ्रेम किया जाता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट जितने भी हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऑफलाइन, तो वो उस हिसाब से क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं कि जो टॉपिक आया है आपका, उससे वो क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं। जैसे कोई भी आप मैस्टेनिया ग्रेविस ले लो, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पूछी, तो उन्होंने एक हिस्ट्री देके क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। तो एग्जैक्ट लैंग्वेज कभी कभी डिफरेंट होती है, ऑप्शन भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने डायरेक्ट वही ऑप्शन एज आंसर लिख दिया। तो इस चीज का हमेशा शुरू से ध्यान रखना। ठीक, तो अब बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि तुम्हें सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। कोई भी सब्जेक्ट से स्टार्ट करो, और जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो ना, तो उसकी गलत हो रहा है या टॉपिक तुम्हें पता लग रहा है, जैसे कोई तुमने तो जैसे कोई भी तुम्हारा टॉपिक आया है, जैसे माइस्थेनिया ग्रेविस की मैं बात कर रहा था, तो अगर माइस्थेनिया ग्रेविस पे सवाल आ रहा है, तो हो सकता है इस बार उन्होंने बेस्ट स्क्रीनिंग मेथड पूछ लिया। ठीक है, लास्ट नेक्स्ट टाइम उन्होंने ट्रीटमेंट पूछ लिया। तो जब तुम माइस्थेनिया ग्रेविस पढ़ने जा रहे हो, तो तुम्हें पूरा माइस्थेनिया ग्रेविस का इंपॉर्टेंट कॉज क्या है, ठीक है, उसकी मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, कितना परसेंटेज होता है, फिर डायग्नोसिस क्या है उसकी, ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, फिर उसके पैथोफिजियो क्या है, तो तुम्हें पूरी ट्रीटमेंट क्या है, उसमें कौन से ड्रग्स देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक, तो यही मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी टॉपिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम सॉल्व कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन तुम्हारा रिपीट होगा। बाई इफ एंड लक 10% क्वेश्चन होते हैं जो एग्जैक्ट रिपीट होते हैं, नहीं तो पूरे 300 क्वेश्चन में से मुश्किल से 10 से 15 क्वेश्चन होंगे जो एग्जैक्ट रिपीट होते हैं, उससे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट ही नहीं होते हैं। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। और रही बात हमारे जो पेपर था एफएमजी जनवरी 2025, उसका मैं सिनेरियो और उसका तुम्हें एग्जांपल बताऊं, तो हमारे पेपर में प्रीवियस ईयर टॉपिक भी जहां तक थे, बहुत कम आए थे। ठीक है, तो ज्यादातर कुछ टॉपिक जो थे नीट पीजी के थे, तो नीट पीजी में सॉल्व करके गया था, जिसके कारण मुझे टॉपिक्स का अंदाजा था। और और मैरो मैरो से पढ़ा था, तो वो ऑलमोस्ट कवर करते हैं उसके नोट्स में, तो इसलिए ज्यादातर क्वेश्चन हो गए थे। तो इस चीज का ध्यान रखना कि नीट पीजी के भी तुम प्रीवियस ईयर टॉपिक करके जाओ। तो एक ये बात होगी। अब दूसरी चीज बात होगी कि तुम्हें सॉल्व कैसे करना है। जब भी कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आओ, तो ट्राई करो कि जो भी तुम एक्स वाई जेड इंस्टीट्यूट फॉलो कर रहे हो प्रीवियस ईयर, क्योंकि क्वेश्चंस के सेग्रीगेट होता है क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर, कोई भी ऐप तुम यूज करोगे, तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो, तो उसकी एक्सप्लेनेशन मत पढ़ो। ठीक है, ट्राई करो कि जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है, जैसे मिस्थेनिया ग्रेविस, तो मैं सीलियक डिसीज पर सवाल आ गया, सबसे इंपॉर्टेंट उसकी एंटीबॉडी कौन सी होती है। ठीक है, तो तुम्हें सीलियक डिसीज पूरा पढ़ना है, किस एज में होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसकी बेस्ट इन्वेस्टिगेशन क्या है। तो नेक्स्ट टाइम तुमसे उस पर सवाल बन सकता है, तो जाओ पूरा सीलियक डिसीज तुम पीडियाट्रिक से जाके पूरा उसको पढ़ो। पीडिया में तुम्हें वो पढ़ाया जाएगा, मतलब मेडिसिन में भी कवर होता है, मोस्टली वो पीडिया का पार्ट है। ठीक है, क्योंकि न्यू बॉर्न्स में वो एक्चुअली होता है यंग एज में, तो तुम वहां पढ़ोगे। तो इस तरीके से तुम अपने सब्जेक्ट्स को सब्जेक्ट वाइज जब भी पढ़ो, तो तुम टॉपिक्स को हाईलाइट करते हुए चलो। और कभी भी क्वेश्चंस को मग अप मत करो कि ऑप्शंस तुम रट लेते हो, तो ये चीज मत करना। और जब भी सॉल्व करो पीवाईक्यू को, तो एक नए क्वेश्चन की तरह सॉल्व करो, और ट्राई करो कि क्वेश्चन की अप्रोच समझ के आंसर को सॉल्व करो। तो जो कोचिंग में एक्सप्लेनेशन है, उसको मत तुम पढ़ो, जाके अपने मेन नोट्स खोलो, और मेन नोट्स में से वो टॉपिक तुम ट्राई करो, उससे पूरा टॉपिक को रिवाइज करने का। तो एक ये तरीका होता है, और ये तरीका सबसे बेस्ट है, और यही तरीका है जो तुम फॉलो कर सकते हो, क्योंकि तुम सबके सीनियर हो गए तुम्हारे। कोई भी तुम्हारा जो पास आउट है, जिसने एफएमजी क्लियर कर लिया, नो नो, सब यही कहेंगे कि प्रीवियस ईयर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीवियस ईयर टॉपिक इंपॉर्टेंट है।
तो यही मैं कह रहा हूँ कि उसका जो सही तरीका है ना पीवाईक्यू सॉल्व करने का, कि तुम्हें पीवाईटी पूरे मेन नोट से जाके खोल के रिवाइज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज होगी। पीवाईक्यूज इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर पेपर की हिस्ट्री देखोगे तो ऑलमोस्ट 60 से 70% जो पेपर होता है ना वो पीवाईटी बेस्ड होता है। ठीक है, तो पीवाईक्यू बेस्ड नहीं, पीवाईटी बेस्ड, प्रीवियस ईयर टॉपिक बेस्ड होता है। तो 70% क्वेश्चन हर एग्जाम में ट्राई करते हैं एग्जामिनर्स की उसी के अराउंड से ही क्वेश्चन पूछते हैं, तुमसे कोई नया टॉपिक नहीं पूछा जाता है, मोस्टली वही क्वेश्चन पूछा जाता है जो बार बार रिपीट हो रहा है, जो टॉपिक्स बार बार वो जो बेसिकली तुम्हारी केसेस देखते हैं, जैसे मेडिकल लाइन में जो केसेस तुम इंटर्नशिप में देख रहे हो, इंडिया में जो इंटर्नशिप या तुम अपने फॉरेन कंट्री में इंटर्नशिप कर रहे हो, तो वो क्वेश्चन थोड़े से उनके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आप केस रेगुलर डेज में पेशेंट्स में देख रहे हो, तो उससे कुछ सवाल फ्रेम किए जाते हैं, जैसे जो क्लिनिकल सब्जेक्ट है उनसे। ठीक है, और बाकी जो प्री क्लिनिकल है उनमें जो बार बार टॉपिक रिपीट हो रहा है, तो वो तुम्हें मेन नोट से जाके पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा। और पीवाईक्यूज तुमको लास्ट के जैसे 7 डेज या फिर 15 डेज एग्जाम से पहले सारे पीवाईटीज तुम्हारे मार्क होने चाहिए तुम्हारे मेन नोट्स में, जो कि तुम पीवाईक्यूज जब सॉल्व करोगे तब तुम सारे को एनोटेट कर सकते हो अपने मेन नोट्स में। तो इसलिए लास्ट के 1 वीक में प्रीवियस ईयर टॉपिक्स हर सब्जेक्ट्स के रिवाइज करके जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि 70% क्वेश्चन उसी से आते हैं। और सही तरीका यही है जो मैंने तुम्हें पहले बताया, और उसी से अप्रोच रखो कि टॉपिक को पूरा पढ़ो, और ट्राई करो कि जो क्वेश्चन सॉल्व करो तब तुम उस टॉपिक को पढ़ो। ठीक है, रेट्रोगेट पढ़ने की कोशिश करो। रेट्रोगेट का मतलब है कि पहले क्वेश्चन करो फिर नोट से उस टॉपिक को पढ़ो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका यही है। और लास्ट का जब डेज होता है ना, जैसे 15 डेज या फिर 20 डेज बचे हैं, तो ट्राई करो एक एक बार फिर से पीवाईक्यूज एफएमजी के पूरे एक बार कर जाओ 5 साल के। ठीक है, ऐप में है तो ऐप में रीसेट करके कर लो, नहीं तो एफएमजी सोल्यूशन है उससे कर सकते हो। तो जो भी सोर्स है, एक बार फिर से लास्ट के 15 डेज में तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक बार बार पूछा जा रहा है, तो तुम उस वक्त भी थोड़ा अपने रिवीजन नोट्स हो गया उससे जाके रेफर कर सकते हो। ठीक है, और ट्राई करो कि नीट पीजी के भी पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट हो गए हैं। अब हमारा पेपर पहले जैसा नहीं रहा है, लैंग्वेज पूरी क्लिनिकल बेस हो गई है, वन लाइनर्स ना के बराबर हो गए हैं एफएमजी में। और नीट पीजी के भी 5 साल के कम से कम सवाल लगा के जाओ, आईएनआई सेट के भी 3 साल के लगा के जाओ। ठीक है, तो अब पेपर पूरा क्लिनिकल ओरिएंटेड हो गया, इंडियन पैटर्न फॉलो करने लगा है पूरा, जैसे नीट पीजी का आता है। तो ये एक टिप रहेगी कि नीट पीजी के भी पूरे करके जाओ, जो कि हमारे एफएमजी जनवरी में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस नीट पीजी टॉपिक्स पे थे जो एफएमजी में नहीं पूछे जाते, जैसे प्राइडर विली हो गया, प्राइडर विली सिंड्रोम नीट पीजी में मोस्टली पूछा जाता है, बट हमारे में भी उससे सवाल आ गया था। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो नीट पीजी के एफएमजी में पूछे जाते हैं, एफएमजी के नीट पीजी में पूछे जाते हैं। तो नीट पीजी का क्वेश्चन लगाना इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी ये थे अप्रोच, और बाकी कोई और डाउट होगा तो कमेंट में तुम लिख सकते हो, मैं रिप्लाई करूंगा। और बाकी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।